वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर क कार्ल मार्क्स, ख स्टालिन, ग ट्रॉट्स्की, घ केरेंस्की। तो दोस्तों सही आंसर होगा ग नंबर ट्रॉट्स्की। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत स्थित है? ऑप्शन नंबर क उत्तरी अमेरिका, ख यूरोप, ग पश्चिमी एशिया, घ दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों सही आंसर होगा ख नंबर यूरोप। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? ऑप्शन नंबर क इंग्लैंड, ख रूस, ग ऑस्ट्रिया, घ प्रसा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ग नंबर ऑस्ट्रिया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, वियना सम्मेलन किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर क इंग्लैंड, ख जर्मनी, ग भारत, घ ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों सही आंसर होगा घ नंबर ऑस्ट्रिया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन नंबर क लाल सेना, ख कार्बोनरी, ग फिलिक हेटारी, घ डायट। तो दोस्तों सही आंसर होगा ख नंबर कार्बोनरी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जालवेरिन एक संस्था थी। ऑप्शन नंबर क क्रांतिकारियों की, ख व्यापारियों की, ग विद्वानों की, घ पादरी सामंतों की। तो दोस्तों सही आंसर होगा ख नंबर व्यापारियों की। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन नंबर क मेजनी, ख हिटलर, ग बिस्मार्क, घ विलियम प्रथम। तो दोस्तों सही आंसर होगा ग नंबर बिस्मार्क। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, यूनान कब स्वतंत्र हुआ था? ऑप्शन नंबर क 1832 ईस्वी में, ख 1863 ईस्वी में, ग 1829 ईस्वी में, घ 1932 ईस्वी में। तो दोस्तों सही आंसर होगा क नंबर 1832 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन नंबर क 1861 ईस्वी, ख 1961 ईस्वी, ग 1863 ईस्वी, घ 1860 ईस्वी। तो दोस्तों सही आंसर होगा क नंबर 1861 ईस्वी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर क रूस, ख जापान, ग चीन, घ क्यूबा। तो दोस्तों सही आंसर होगा क नंबर रूस। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, सोवियत संघ रूस का विघटन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर क 1891 ईस्वी, ख 1985 ईस्वी, ग 1990 ईस्वी, घ 1991 ईस्वी। तो दोस्तों सही आंसर होगा घ नंबर 1991 ईस्वी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया था? ऑप्शन नंबर क 8 मार्च 1975 को, ख 7 मार्च 1975 को, ग 8 अप्रैल 1985 को, घ 8 मई 1975 को। तो दोस्तों सही आंसर होगा क नंबर 8 मार्च 1975 को। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर क 1 मई को, ख 1 मार्च को, ग 8 मई को, घ 1 अप्रैल को। तो सही आंसर होगा दोस्तों क नंबर 1 मई को। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर क इंग्लैंड, ख फ्रांसीसी, ग पुर्तगाली, घ डच। तो सही आंसर होगा दोस्तों ग नंबर पुर्तगाली। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क फ्रांसीसी, ख शासक वर्ग, ग कोलोन, घ जनरल। तो सही आंसर होगा दोस्तों ग नंबर कोलोन। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, होआ होआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन नंबर क
क्रांतिकारी, ख क्रांतिकारी धार्मिक, ग धार्मिक, घ साम्राज्यवादी समर्थक। तो सही आंसर होगा दोस्तों ख नंबर क्रांतिकारी धार्मिक। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ऑप्शन नंबर क रसेल, ख हो ची मिन, ग रूसो, घ नरोत्तम सिंघानू। तो सही आंसर होगा दोस्तों क नंबर रसेल। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। अनामी दल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर क न्योगन आई कोक, ख हो ची मिन, ग जॉनगुएन आई, घ मनीष तिवारी। तो सही आंसर होगा दोस्तों ग नंबर जॉनगुएन आई। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? ऑप्शन नंबर क 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ख 13 मार्च 1819 ईस्वी, ग 13 अप्रैल 1918 ईस्वी, घ 13 मार्च 1919 ईस्वी। तो सही आंसर होगा दोस्तों क नंबर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन क 1920 भुज, ख 1930 सुपौल, ग 1930 डांडी, घ 1920 एल्बा। तो सही आंसर होगा दोस्तों ग नंबर 1930 डांडी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन क 1929 लाहौर, ख 1929 तुर्की, ग 1930 कलकत्ता, घ 1930 बलवा। तो सही आंसर होगा दोस्तों क नंबर 1929 लाहौर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको आरएसएस कहा जाता है की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन नंबर क 1923 गुरु गोलवलकर, ख 1923 चित्तरंजन दास, ग 1925 केवी हेडगेवार, घ 1925 नाथू यादव। तो सही आंसर होगा दोस्तों ग नंबर 1925 केवी हेडगेवार। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन क 1769, ख 1770, ग 1779, घ 1775। तो सही आंसर होगा दोस्तों ख नंबर 1770। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन क 1907, ख 1914, ग 1807, घ 1908। तो सही आंसर होगा दोस्तों ख नंबर 1914। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर क 1848, ख 1881, ग 1885, घ 1920। तो सही आंसर होगा घ नंबर 1920। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ? ऑप्शन क सन 1948 ईस्वी, ख सन 1947 ईस्वी, ग सन 1848 ईस्वी, घ सन 1938 ईस्वी। तो दोस्तों सही आंसर होगा क नंबर सन 1948 ईस्वी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन क सीमित क्षेत्र, ख प्रभाव क्षेत्र, ग विस्तृत क्षेत्र, घ अथवा सभी। तो सही आंसर होगा दोस्तों ख नंबर प्रभाव क्षेत्र। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? ऑप्शन क ग्रामीणकरण, ख शहरीकरण, ग कस्बों, घ बंदरगाहों। तो सही आंसर होगा दोस्तों ख नंबर शहरीकरण। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? ऑप्शन क 1850 ईस्वी में, ख 1970 ईस्वी में, ग 1950 ईस्वी में, घ 1870 ईस्वी में। तो सही आंसर होगा दोस्तों घ नंबर 1870 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन नंबर क सूती मार्ग, ख रेशम मार्ग, ग उत्तरी पथ, घ दक्षिणी पथ। तो सही आंसर होगा दोस्तों ख नंबर रेशम मार्ग। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31।
गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? ऑप्शन नंबर क पूर्वी क्षेत्र, ख पश्चिमी क्षेत्र, ग उत्तरी क्षेत्र, घ दक्षिणी क्षेत्र। तो दोस्तों सही आंसर होगा ख नंबर पश्चिमी क्षेत्र। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ऑप्शन नंबर क अलेक्जेंड्रिया, ख दिलमुन, ग मैनचेस्टर, घ सुपौल। तो दोस्तों सही आंसर होगा क नंबर अलेक्जेंड्रिया। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर क 1947 ईस्वी में, ख 1948 ईस्वी में, ग 1944 ईस्वी में, घ 1844 ईस्वी में। तो दोस्तों सही आंसर होगा ग नंबर 1944 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? ऑप्शन नंबर क हिंदुस्तान रिव्यू, ख हरिजन, ग अमृत बाजार पत्रिका, घ भारत मित्र। तो दोस्तों सही आंसर होगा ग नंबर अमृत बाजार पत्रिका। अब है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऑप्शन नंबर क महात्मा गांधी, ख मार्टिन लूथर, ग मोहम्मद पैगंबर, घ हिमांशु आनंद। तो दोस्तों सही आंसर होगा ख नंबर मार्टिन लूथर। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ाई? ऑप्शन नंबर क भारत, ख मिस्र, ग चीन, घ जापान। तो दोस्तों सही आंसर होगा ग नंबर चीन। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसको विभूषित किया गया? ऑप्शन नंबर क चार्ल्स मेटकाफ, ख मौलाना आज़ाद, ग सुरेंद्र बनर्जी, घ सोनू जी। तो दोस्तों सही आंसर होगा क नंबर चार्ल्स मेटकाफ। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर क सितंबर 1997, ख दिसंबर 1997, ग सितंबर 2002, घ दिसंबर 1992। तो दोस्तों सही आंसर होगा ख नंबर दिसंबर 1997। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन नंबर क मानवकृत, ख पुनः पूर्ति योग्य, ग अजैव, घ अचक्रीय। तो दोस्तों सही आंसर होगा ख नंबर पुनः पूर्ति योग्य। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर क दियारा भूमि, ख लेटेराइट मृदा, ग पठारी मृदा, घ मरुस्थलीय भूमि। तो दोस्तों सही आंसर होगा क नंबर दियारा भूमि। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ऑप्शन नंबर क बेंजीन, ख यूरिया, ग एंड्रीन, घ फास्फोरस। तो दोस्तों सही आंसर होगा ग नंबर एंड्रीन। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर क सुखाड़, ख गहन खेती, ग अति पशुचारण, घ अधिक सिंचाई। तो दोस्तों सही आंसर होगा घ नंबर अधिक सिंचाई। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऑप्शन नंबर क महात्मा गांधी, ख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ग पंडित नेहरू, घ स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों सही आंसर होगा ग नंबर पंडित नेहरू। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? ऑप्शन नंबर क 25%, ख 19.27%, ग 20%, घ 20.7%। तो दोस्तों सही आंसर होगा ख नंबर 19.27%। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए
1967 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? ऑप्शन नंबर क वेटलैंड्स कन्वेंशन, ख अफ्रीकी कन्वेंशन, ग विश्व आपदा कन्वेंशन, घ अमेरिकी कन्वेंशन। तो दोस्तों सही आंसर होगा ख नंबर अफ्रीकी कन्वेंशन। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। किस बीमारी में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर क मलेरिया में, ख एड्स में, ग कैंसर में, घ टीबी में। तो दोस्तों सही आंसर होगा ग नंबर कैंसर में। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? ऑप्शन नंबर क सोना, ख तांबा, ग लोहा, घ मैग्नीज। तो दोस्तों सही आंसर होगा ग नंबर लोहा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर क 60%, ख 70%, ग 80%, घ 90%। तो दोस्तों सही आंसर होगा ग नंबर 80%। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर क 1930 ईस्वी उत्तराखंड में, ख 1837 ईस्वी तमिलनाडु में, ग 1897 ईस्वी दार्जिलिंग में, घ 1984 ईस्वी डिगबोई में। तो दोस्तों सही आंसर होगा ग नंबर 1897 ईस्वी दार्जिलिंग में। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? ऑप्शन नंबर क तारापुर, ख कलपक्कम, ग नरोड़ा, घ कैगा। तो दोस्तों सही आंसर होगा क नंबर तारापुर।